मैंने उनसे कई बार कहा अगर वाक़ई में सत्य की तरफ जाना है तो एक बार गंदे बन के देखो, एक बार बुराई करके देखो। तो बुराई करने का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके किसी को मारना है या बाहर बताने में इतना बुरा हो गया। अपने मन में ही जो बातें समाज ने या ये संस्कार की प्रकृति ने आपको दी है ना कि इनसे आप अच्छे होते हैं, उन बातों से उल्टा सोच के देखो, इमेजिन करके देखो। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का विषय बहुत खूबसूरत है। आपके दिल के नज़दीक, समाज के नज़दीक और हर इंसान का जन्म लेते ही बन जाता है रिश्ता। जी हाँ, विषय है रिश्ते। हमारे साथ हैं अनमोल, जो हर बात का जवाब सटीक सत्य पर आधारित देते हैं। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, जीवन में जन्म लेते ही रिश्ते जन्म के साथ ही पास में आ जाते हैं। इन रिश्तों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने हमेशा से बोला इंसान तन और मन दोनों से मिलकर बनता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि रिश्ते सिर्फ़ तन के हैं तो ये बात भी गलत है। अपनी चेतना का भी कोई रिश्ता है। उस रिश्ते को हम समझ नहीं पाते, हमें वो रिश्ता ध्यान में नहीं आता, हमें वो रिश्ता याद नहीं आता। ज़रूर ऐसा होता है कि कोई न कोई धूल हमारे चित्त पर पड़ गई है कि वो रिश्ता इतना पीछे चला जाता है कि हमारी आँखें उनको देख ही नहीं पाती है। और हमेशा से ही संतों ने ये बोला कि सब कुछ वहीं विद्यमान है, सिर्फ़ आँखें खोलने की आवश्यकता है। और ये वो आँखें नहीं जो आपको बाहर की तरफ देखती हैं, बल्कि वो आँखें जो अंदर की तरफ लेके जाती हैं। एक रिश्ता जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो रिलेटेड टू बॉडी है, तन का रिश्ता। जब आप शरीर में जन्म लेते हैं, शरीर के साथ पैदा होते हैं, तब आपका रिश्ता बनता है। आप जिस घर में पैदा हो गए, जिस धर्म में पैदा हो गए, जिस जाति प्रजाति में पैदा हो गए, वहीं से आपका रिश्ता शुरू हो गया। और रिश्ता सिर्फ़ इंसान का ही क्यों, जानवर की योनि में कोई पैदा होता है, भाँति-भाँति के जीव-जंतु हैं, वो वैसे ही हो जाते हैं। तो जो जहाँ पैदा होगा, उसका रिश्ता शरीर के आधार पे गिना जाएगा, ना कि चेतना के आधार पे। क्योंकि चेतना के आधार पे तो रिश्ता संपूर्ण से होता है। तो जो शरीर के आधार पे रिश्ता है, वो तो सीधा-सीधा मैरिज का ही परिणाम है। शादी जब अस्तित्व में आई, उसके बाद ही परिवार बने, उसके बाद ही समाज बना, जाति, प्रजाति, धर्म सब उसके बाद ही बने। तो जो भी इंसान है, वो रिश्तों में खो जाता है, वो इस बात को भूल जाता है कि इसके अलावा भी कुछ है हमारे जीवन में। और फिर वो उन रिश्तों को देख कर के या उन रिश्तों को महसूस करके रोता है ज़िंदगी भर। अगर उन्होंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, जो कि गलत वो मानता है और ठीक है ऐसा गलत जिसने उसके साथ किया वो भी मान रहा होता है। हर कोई अपने रिश्ते के साथ रोता रहता है, बनाता भी है, बन भी जाते हैं, लेकिन फिर भी रिश्तों को कोई नहीं जीत पाता। और अंत में अधिकतर लोग यही कहते हैं कि मेरा रिश्ता ठीक नहीं था और संसारिक दुनिया के लोगों से मेरा रिश्ता नहीं बन पाया। क्योंकि इंसान के अंदर एक अजीब प्रकार की खलबलाहट है, उस खलबलाहट को इंसान पहचान नहीं पाता, वो चेतना तक पहुँचने की ही है। इसलिए इंसान हमेशा उन रिश्तों के ऊपर ही उलझा रहता है, जो रिश्ते उसको बाहर की आँखों से दिखते हैं, जो उससे रिलेटेड होते हैं। इन रिश्तों के कारण वो दूसरों से कभी भी प्रेम नहीं कर पाता और प्रेम उसको करना चाहिए सभी से, लेकिन वो रह जाता है अटका हुआ सिर्फ़ अपने परिवार में। तो रिश्तों की अहमियत संसारिक दुनिया में तो है, जी रहे हैं इनके साथ-साथ या इनके साथ जो भी ज़िंदगी निकलती है उसको इंसान काट लेता है। बाकी अगर सच्चाई से देखा जाए तो इन रिश्तों की कोई भी अहमियत नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज की संरचना मानव से ही होती है और मानव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो क्या मानव जीवन में रिश्ते शब्द का कोई महत्व नहीं है? पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि सिर्फ़ पैदा होने मात्र से ही हमारा रिश्ता हो गया क्या? तभी तो ये चीज़ें अस्तित्व में आती हैं कि पहले ये हुआ था, कहानियाँ बताई जाती हैं, बड़े-बड़े महापुरुषों की कहानियाँ बताई जाती हैं और बहुत सारा ऐसा कुछ बता दिया जाता है, जो कि आज सिर्फ़ मानने पे ही आधारित हो सकता है, हमें यकीन तो हो नहीं सकता। क्योंकि जो चल रहा है वो आपकी आँखें देख ही नहीं पा रही। इंसान अपने रिश्तों में घुट-घुट के मर रहा है। अंदरूनी रूप से कुछ और है, बाह्य रूप से कुछ और है। भाई-भाई के रिश्तों के हालात क्या हैं? बाप-बेटे के रिश्ते क्या हैं? माँ-बेटे के रिश्ते क्या हैं? इंसान एक-दूसरे से स्वार्थ निकालने की बात करता है। अगर इंसान अपनी चेतना तक पहुँचे, अगर इंसान में प्रेम भाव आए, तो रिश्ता फिर कोई भी हो, वो भी उसकी तरह से इंसान है। और इंसान ही क्यों, जीव-जंतुओं को भी वो पसंद करेगा। सबके साथ उसकी भावना प्रेम भाव की होगी। लेकिन जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं और सुनने वाले भी वहीं तक ले जाना चाहते हैं जहाँ तक आप पूछ रहे हैं। हो सकता है मेरी बात एंड तक आपको और सुनने वालों को समझ में नहीं आए मैं किन रिश्तों की बात कर रहा हूँ। मैं बात ही नहीं कर रहा उन रिश्तों की, क्योंकि जो रिश्ते आप बता रहे हो वो रिश्ते आपको दुःख ही देंगे। आज तक किसी रिश्ते ने आपको सुख दिया हो तो आप बताएँ?
क्योंकि वो रिश्ते लगाव के आधार पे जुड़े हुए हैं। अगर आप में प्रेम भाव डेवलप नहीं होता, तो वो रिश्ते आपको हमेशा काटते ही हैं। फिर आप रोते हैं, बिलबिलाते हैं, दूसरे में कमी निकालते हैं, एक-दूसरे की लाइफ़ को देखते हैं कि यार इसकी लाइफ़ इतनी शानदार है, मेरी लाइफ़ ऐसी क्यों नहीं है? और मज़े की बात ये है कि उसकी लाइफ़ शानदार नहीं होती, वो सिर्फ़ दिखा रहा होता है। अंदरूनी रूप से, घरेलू रूप से जब जाके देखेंगे, तो उनके हालात भी ऐसे होते हैं। तो कभी किसी ने इस बात पे चर्चा की, कभी किसी ने इस बात पे मंथन किया कि सबके हालात एक जैसे क्यों हैं? कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसने मुझे धोखा दे दिया और जिसने धोखा दिया वो कह रहा है कि उसने मुझे धोखा दे दिया। हर व्यक्ति की बातचीत लगभग एक जैसी है। वो कह रहा है वो सही नहीं है, वो कह रहा है वो सही नहीं है। इतने हालात खराब हो चुके हैं, फिर भी आपको रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। तो जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, वो आपके जीवन में कलह उत्पन्न कर रहे हैं। हो सकता है कुछ केसेज़ में कलह उत्पन्न नहीं कर रहे हों। उनका जो जुड़ाव है या उनका लगाव है, वो पता नहीं किस कसौटी पे उन्होंने रख रखा है, वो तो वही जाने। लेकिन ज़्यादातर स्थिति में रिश्ते आपका गला ही घोंट रहे हैं और इन रिश्तों से ही बनी है आपकी सोसाइटी, आपका पूरा संसार। जब वो रिश्ते, वो परिवार एक-दूसरे का गला घोंटते हैं, तो पूरा की पूरा समाज एक-दूसरे का गला घोंटता है और इंसान प्रेम भाव से दूर जाकर के इन रिश्तों में उलझ के रह जाता है और उसका जीवन नर्क बन जाता है। अनमोल का कहना है कि रिश्ते स्वार्थ के होते हैं और इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार आपके आसपास के माहौल में भी नज़र आता है कि आदमी जीवन भर काम करता है और जब बुढ़ापा आता है, उसके मुँह से अक्सर सुनने को मिलता है कि कोई किसी का नहीं है। तो यहाँ अनमोल सही है। लेकिन जनता का एक प्रश्न है अनमोल, स्वार्थ के रिश्ते तो ठीक है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको स्वार्थ का नहीं कहा जाता। वो है माँ-बेटे का, बहन-भाई का। आपका क्या कहना है? आप बोल रहे कुछ हैं और सच में हो कुछ और रहा है। माँ-बेटे का रिश्ता हो, चाहे बाप-बेटी का रिश्ता हो, चाहे भाई-भाई का, किसी का भी रिश्ता हो एक्स, वाई, ज़ेड। उनको एक आध्यात्मिक पुट दे करके, एक आध्यात्मिक टच दे करके उन रिश्तों की प्योरिटी को सामने लाया जाता है। वो किस आधार पे प्योर है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई-सा भी रिश्ता है, अगर किसी इंसान के जीवन में प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, तो वो किसी का भी रिश्तेदार नहीं हो सकता, चाहे माँ-बेटा हो, चाहे बाप-बेटी हो, चाहे कोई भी हो। अगर किसी इंसान के जीवन में प्रेम भाव पैदा हो गया, तो फिर जीव-जंतु हो, इंसान हो, पड़ोसी हो या फिर दुनिया का कोई भी प्राणी हो, उसी का रिश्ता सबसे संपूर्ण रहेगा, उसी का रिश्ता प्योर रहेगा। अगर माँ में प्रेम भाव नहीं है, लोभ-लालच है, तो क्या माँ गड़बड़ नहीं हो सकती? अगर बेटे में लोभ-लालच है, वो हमेशा यही सोचता है कि इनसे मुझे मिल क्या जाएगा, तो क्या बेटे का रिश्ता गड़बड़ नहीं हो सकता? माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, माँ एक बच्चे को बड़ा करती है, पालन-पोषण करती है, तो उसके अंदर लगाव हो जाता है। ये रिश्ते प्रेम भाव के नहीं हैं, ये रिश्ते लगाव के हो जाते हैं, जिनको आप नाम दे देते हैं प्रेम का। अगर एक जानवर भी हमारे साथ कई दिन तक रह जाता है और फिर वो चला जाता है, तो लगाव के कारण हमें रोना आता है और हम ये सोचते हैं कि हमें तो उससे प्रेम हो गया, जबकि ये लगाव है। तो इसीलिए माँ-बेटा हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, सबके अंदर वो लगाव पैदा हो जाता है, जिसको हम प्रेम कहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रिश्ते अस्तित्व में तो हैं, लेकिन ये रिश्ते संसारी के हैं और ये सारे रिश्ते लगाव के हैं, मोह के हैं। हमें उनकी आदत हो जाती है। लेकिन अगर वो हमारे जीवन में नहीं भी हैं, तो भी हमारा जीवन चलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा बाप, सबसे बड़ी माँ ये सृष्टि है, ये सत्य है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सांसारिक रिश्ते मोह के आधार पर हैं, लगाव के आधार पर हैं, लेकिन अगर प्रेम की बात आप करें तो किसी भी व्यक्ति में प्रेम उमड़ेगा, वो संत तो हो ही जाएगा, लेकिन रिश्ते भी उससे जो भी बनेंगे, चाहे वो उसके दोस्त के हों, चाहे वो उसके खुद के घर के हों, सारे रिश्ते प्योरिटी के बेस पे बनेंगे। फिर वो रिश्ते लगाव के भी नहीं होंगे, फिर वो रिश्ते किसी भी तरह के नहीं होंगे, वो रिश्ते टोटली प्योर रिश्ते होंगे, 100% सत्य के रिश्ते होंगे। जब रिश्ते इतनी अहमियत नहीं रखते तो इसका मतलब आदमी को अकेला रहना चाहिए। इंसान ने जब शरीर में जन्म लिया है, तन और मन से बनता है, तन उसका बाहर की तरफ है, ज़रूर उसको सबके बीच में रहना चाहिए और रह सकता है, लेकिन अंदरूनी रूप से, अपनी चेतना के रूप से, उसको हमेशा ये समझना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में वो अकेला है। अगर वो ये सोच के रहेगा, तो वो ज़रूर सत्य की तरफ जा पाएगा। आप सब लोग मेरे से वो बात पूछना चाहते हैं या लोग मेरे से प्रश्न भी करते हैं, तो सांसारिक दुनिया के आधार पे करते हैं। जबकि मेरी जो बात होती है, वो टोटली सांसारिक दुनिया के पीछे एक दुनिया है, उस पे होती है। आप समझ ही नहीं पाते। मैं सत्य को सांसारिक दुनिया में लगा कर के भी आपको बताता हूँ। तो जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, वो रिश्ते सांसारिक दुनिया के हैं, इसीलिए आप बाहर की तरफ तो सबके बीच में रह सकते हैं, लेकिन आपका मोह इतना प्रगाढ़ ना हो जाए कि आप अपनी चेतना से दूर हो जाएँ, अंदरूनी रूप से दूर हो जाएँ। इसीलिए आपके जीवन में पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये सब चीज़ें घर कर जाती हैं और ये रिश्ते ही आपको काटते हैं फिर, क्योंकि ये रिश्ते भी एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, एक-दूसरे के साथ आगे होना चाहते हैं। आप बार-बार तो बातें करते हैं कि ये सब प्रेम के रिश्ते हैं, सब में भाईचारा है, सब एक-दूसरे के मित्र हैं, लेकिन अंदर से कॉम्पिटिशन चलता जाता है कि देखो वो इतना आगे चला गया, देखो वो इतना आगे चला गया। आप मेरी बात मत सुनिए, प्रैक्टिकली घरों में जाके देखिए असली हालात क्या हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंसान अकेला तो रहे, लेकिन वो चेतना के आधार पे। अंदरूनी रूप से वो अकेला रहे, लेकिन बाह्य रूप से सबके बीच में रहेगा। हाय हेलो करने में क्या दिक्कत है? लेकिन ज़रूरी तो नहीं वो किसी की बात माने।
वो संसार में रहता है तो रिश्तों की बात आप छोड़िए, उसको कानूनों को भी मानना पड़ता है, संविधान को भी मानना पड़ता है, उस देश के सिस्टम को भी मानना पड़ता है, लेकिन अंदरूनी रूप से तो वो अकेला रह सकता है। जनरली मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि तुम अच्छे बनने के चक्कर में सिलट जाते हो, तुम बाहर की दुनिया को देख कर के उनके बीच में अच्छे बनना चाहते हो। मैंने उनसे कई बार कहा, अगर वाक़ई में सत्य की तरफ जाना है, तो एक बार गंदे बन के देखो, एक बार बुराई करके देखो। तो बुराई करने का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके किसी को मारना है या बाहर बताने में इतना बुरा हो गया। अपने मन में ही जो बातें समाज ने या ये संस्कार की प्रकृति ने आपको दी है ना कि इनसे आप अच्छे होते हैं, उन बातों से उल्टा सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, तो अपने आप ही आपको सब चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि इंसान को अपनी चेतना के आधार पे तो अकेले ही चलना पड़ेगा। ये रास्ता वही है जिस पे इंसान अकेला चलता है। बाहर की दुनिया में आप सभी रिश्तों के साथ रह सकते हैं, और फिर पारिवारिक रिश्ते ही क्यों? और फिर आपके घर के रिश्ते क्यों? दोस्ती का भी रिश्ता होता है, जहाँ हम काम करने जाते हैं, कलीग का रिश्ता होता है, पड़ोसियों का रिश्ता होता है, सबका ही रिश्ता होता है, और जीव-जंतुओं से भी रिश्ता हो जाता है। तो किसी प्रकार का भी रिश्ता हो, आप आराम से रहिए, लेकिन अंदरूनी रूप से आप एकत्व की तरफ जाइए।